गुड इवनिंग एवरीवन बेटा, गुड इवनिंग। हाँ, तो हमारा चैप्टर चल रहा है रेखाएं और कोण, ठीक है, जिसमें हम कहाँ पे कर लिया था, हम देख रहे थे कोणों के प्रकार, है ना। कोणों के प्रकार का जो टॉपिक था वो हमने शुरू कर दिया था पिछली क्लास में, तो फिर से इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो कितने टाइप के कोण होते हैं हमारे, बहुत सारे तरीके के होते हैं। सबसे पहला जो कोण होता है, सबसे पहले तरीके का कोण जो आपने पढ़ा होगा उसे कहते हैं न्यून कोण। न्यून कोण, ठीक है। तो न्यून कोण कैसा कोण होता है, जो 90 से क्या हो, छोटा हो। ऐसा कोण 90 से छोटा हो, ठीक है। मान लीजिए ये कोण है एओबी, और मैं बोल रही हूँ ये एओबी, यहाँ बीच में एक्स है, तो कोई भी कोण एओबी या कोई भी कोण एक्स न्यून कोण कब कहलाएगा, जब उसका मान क्या हो, 90 से छोटा हो, ठीक है। 90 से लेस हो, और क्या हो, 0 से बड़ा होना चाहिए। 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। 90 से छोटा लेकिन 0 से तो बड़ा ही होना चाहिए। क्लियर है। उसको गुड हम क्या इवनिंग कहते मैम। हैं, गुड इवनिंग, उसको हम कहते हैं न्यून कोण। दूसरे तरीके का जो कोण आता है इसके बाद, समकोण। समकोण कैसा कोण होता है, जो 90 डिग्री का होता है, एग्जैक्ट 90 डिग्री का, ठीक है। एग्जैक्ट 90 डिग्री, जो पूरा का पूरा 90 डिग्री के बराबर है। देखो याद रखना, अगर मैं ये चिन्ह लगा रही हूँ इसका मतलब ये कोण कितना है, 90 डिग्री का है ना। मुझे लिखने की बार बार जरूरत नहीं है कि 90 है 90 है, लिखना नहीं है। आपको बस ये लगाना है बीच में ये चिन्ह, और इसी का मतलब है कि ये कोण 90 डिग्री का है, ठीक है। तीसरे तरीके का कोण होता है हमारा अधिक कोण। अधिक कोण, नाम से ही पता चल रहा है, अधिक मतलब ज्यादा। तो ऐसा कोण जो 90 से ज्यादा हो लेकिन 180 से क्या हो, कम हो। ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180, ठीक है। 90 से ज्यादा पर 180 से कम। तो कोई भी कोण x हमारा अधिक कोण कब होगा, जब वो 90 से ज्यादा हो लेकिन 180 से क्या हो, छोटा हो, ठीक है। तभी हम उसे अधिक कोण बोलते हैं। तीन तरीके के हो गए। चौथा तरीके का कोण हमारा आता है ऋजु कोण, ठीक है। ऋजु कोण, तो ऐसा कोण जो एग्जैक्ट कितना हो, जो पूरा का पूरा 180 डिग्री का हो। मतलब जो सीधी रेखा पे कभी भी कोण बनता है वो कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का ही होता है। तो ऐसा कोण जो करेक्ट 180 के बराबर हो उसी को हम ऋजु कोण बोलते हैं। इतना सभी को क्लियर हो गया। चार तरीके के कोण देख लिए, न्यून कोण 90 से कम, समकोण, समकोण एग्जैक्टली 90 डिग्री, अधिक कोण 90 से ज्यादा 180 से कम, ऋजु कोण एग्जैक्ट 180 के बराबर। देख लीजिए एक बार सभी बच्चे, बेटा टाइम से क्लास ज्वाइन करो, जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं। आपको पता है ना कि मैं टाइम से क्लास शुरू कर देती हूँ। क्लियर है इतना सभी को। जो बच्चे अभी आए हैं, गुड इवनिंग, उनको मैं बता रही हूँ, हम पिछली क्लास में कोणों के प्रकार देख रहे थे। तो सबसे पहले हमने न्यून कोण देख लिया। न्यून कोण ऐसा कोण जो कितने डिग्री का हो, 90 से कम डिग्री का, 0 से बड़ा लेकिन 90 से क्या हो, छोटा हो। उसके बाद आता है समकोण जो 90 डिग्री का हो पूरा, ठीक है। इसके बाद आता है अधिक कोण जो 90 से बड़ा हो लेकिन 180 से छोटा हो। 90 से बड़ा, 180 से छोटा। ऋजु कोण क्या हो, जो एग्जैक्ट 180 के बराबर है। क्लियर है सभी को इतना। आगे बढ़े। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक तो पूछ लो बेटा। नो मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं हम पांचवें तरीके के कोण पे, जिसको हम कहते हैं प्रतिवर्ती कोण। पांचवा तरीके का कोण प्रतिवर्ती कोण, ठीक है। ऐसा कोण जो 180 से क्या हो, ज्यादा हो लेकिन 360 से कम हो। ये है प्रतिवर्ती कोण, ये पीछे की तरफ का होता है, बैक साइड का। तो ये क्या होगा बेटा, ये 180 से ज्यादा होगा, ग्रेटर देन 180, 180 से ज्यादा लेकिन 360 डिग्री से कम।
तभी ये प्रतिवर्ती कोण कहलाएगा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, आखिरी तरीके का कोण, छठा कोण होता है हमारा कंप्लीट एंगल, जिसे हम बोलते हैं सॉरी, हाँ, आखिरी तरीके का कोण है हमारा फुल एंगल, जिसे हम बोलते हैं संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण, ठीक है। कितने डिग्री का होगा संपूर्ण, मतलब पूरा का पूरा। कितने डिग्री का? पूरा का पूरा 360 डिग्री। ठीक है, पूरा जब सर्कल बनेगा पूरा, तो वो कैसा कोण होगा? संपूर्ण कोण होगा, एक्स बराबर 360 डिग्री। क्लियर इतना? एक्स बराबर 360 डिग्री। अच्छा, कोई बात नहीं बेटा, यहां तक क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. ठीक है, 6 तरीके के हमने कोण देख लिए हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप एक गोलाकार पार्क का एक चक्कर लगा रहे हो, एक गोलाकार पार्क का चक्कर लगा रहे हो, तो आप कितने डिग्री आपने कवर कर लिया होगा? कोई बताएगा? एक गोलाकार पार्क का, क्या मैम? एक गोलाकार पार्क का मैंने एक चक्कर लगाया, तो कितना डिग्री बना उसमें कोण? आपने उसका एक चक्कर लगा लिया, कितने डिग्री का कोण बना उसमें? 360। वेरी गुड, 360 डिग्री, है ना? क्योंकि आपको पता है कि जो एक सर्कुलर होता है, गोल, जब भी मैं चल रही हूँ तो वो उसमें कितने डिग्री का कोण होगा? 360 डिग्री। आप पूरा ट्रेवल कर रहे हो, ठीक है, पूरा गोलाकार। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलूं कि घड़ी है, घड़ी में जब 12 से 12 बजेंगे, मतलब कि ऐसा मान लो दिन के 12 बजे हैं, दिन के 12 के बाद जब रात के 12 बजेंगे, तो कितने डिग्री का उसने कोण बनाया होगा? बताओ। दिन के 12 बजे थे, फिर रात के 12 बजे, तो कितने डिग्री का कोण बना होगा? 360। अभी भी 360 डिग्री का। है ना? देखो, घड़ी इस तरीके से यस है, मैम। सर्कुलर है, ठीक है। यहाँ थे 12, 12 यहाँ थे, 12 बज गए। आप फिर से 12 से घूम के फिर 12 में आए, है ना? पूरा एक चक्कर लगा लिया, तो कितने डिग्री का बना? 360 डिग्री। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया? यस मैम। ओके, ठीक है, चलिए। अब कुछ और क्वेश्चंस है मेरे यहाँ पे, आपको मैचिंग करनी है, ठीक है। अच्छा, मैचिंग से पहले मुझे बताओ, अगर मैं ऐसी ऐसी आकृति बना दूं, ठीक है, मैं आपसे बोल रही हूँ ये कोण किस तरीके का है, किस तरीके का कोण है ये? सभी बच्चे बताओ। मैंने एंगल मेंशन नहीं किया, मैंने नहीं बताया कितने डिग्री का है। क्या देख के बता सकते हो कि किस तरीके का कोण होगा? हमने 6 तरीके के कोण पढ़े हैं। कोई भी? यस, यस, 90 डिग्री वाले को क्या बोलते हैं? समकोण। मैम समकोण। समकोण। वेरी गुड। कितना डिग्री है? ये 90 होगा, तो इसी कोण को बोलेंगे समकोण। ठीक है, समकोण। ठीक है, समकोण बोलेंगे इसको, ठीक है। मैं बार बार नहीं लिखूंगी 90 डिग्री का, ये चिन्ह का मतलब समझ जाना कि ये समकोण है। ओके, चलिए। अच्छा, एक और मैं मैचिंग कर रही हूँ, इसको बताइएगा। यहाँ मैंने लिख दिया न्यून कोण, ठीक है। उसके बाद मैंने लिख दिया संपूर्ण कोण, ठीक है। इसके बाद मैंने लिख दिया अधिक कोण, और यहाँ मैं इसके आगे एंगल्स लिख रही हूँ, 179 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री, 360 डिग्री। आपको मैचिंग करनी है, मैच करो। न्यून कोण किस में जाएगा? न्यून कोण को किस सेकंड नंबर। मैम से? यस। संपूर्ण कोण को? मैम 30 डिग्री, और मैम संपूर्ण कोण को मैम 360 डिग्री से। वेरी गुड। अधिक कोण को? 179। यस, वेरी गुड, ठीक है। क्लियर है सभी को? अधिक कोण 180 से कम है, तो 179 अधिक कोण ही होगा।
संपूर्ण कोण एग्जैक्टली 360 डिग्री और न्यून कोण 90 से कम। ठीक है, अच्छा एक और सवाल है मेरा, मैं 4 कोण लिख रही हूँ यहाँ पे, 1 2 3 4। ठीक है, ये है आपका 259, 178 डिग्री, ठीक है, 359 डिग्री, 345 डिग्री। मुझे इसमें से एक कोण बताओ जो प्रतिवर्ती नहीं है। इसमें से कौन सा कोण है A1 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में से जो प्रतिवर्ती नहीं है? देखते, बेटा 360 तो ऑप्शन में भी नहीं है। जो प्रतिवर्ती नहीं है। ओके, सेकंड वाला दूसरा। बोल रहे, बी वाला, वेरी गुड। देखो प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, जो बेटा 180 से तो क्या हो, बड़ा हो, 180 से बड़ा होना चाहिए लेकिन 360 से छोटा। तो ऑप्शन में देखो 259 है, ये 180 से तो बड़ा है, 360 से छोटा है, तो ये प्रतिवर्ती है। सेम 359 भी प्रतिवर्ती है, 345 भी है, लेकिन 178 डिग्री तो 180 से छोटा होता है, छोटा होता है ना, लेकिन मुझे 180 से बड़ा चाहिए तभी प्रतिवर्ती बनेगा। तो अगर 178 को देखो, ये किस तरीके का कोण है, नाम बताओगे इसका? प्रतिवर्ती। 178 डिग्री को हम किस तरीके का कोण बोलेंगे? अधिक कोण, अधिक कोण ही होता है ना जो 180 से छोटा होता है, 90 से बड़ा होता है, समझे? इसमें क्लियर हो गया सभी को? मैम। एक सवाल करें पोल में? यस मैम, पोल में। ये है एक सवाल आपका, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिवर्ती कोण नहीं है? वो कोण पहचानो जो प्रतिवर्ती नहीं है इन चारों में से। बेटा जिसने भी किया है गलत है। कर दिया। ऐसा कोण, हाँ ऐसा कोण जो प्रतिवर्ती नहीं कर दिया। है। मैम कर दिया। मैम कर दिया। कितने का सही है? 7 में से मैम 6 बच्चों का सही है। मेरा भी सही है। मैम हमारा तो ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड। सभी बच्चे ऐसे ही क्वेश्चन करो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले करवाया है इस तरीके का क्वेश्चन। आपको बताना है कौन सा प्रतिवर्ती नहीं है। मैम वैसा का वैसा ही है, बस थोड़ा सा नहीं। अच्छा, तेरह में से 11 बच्चों का ठीक है आंसर। गुड, सभी बच्चे करो आंसर। गुड, चलिए काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। यस मैम। 5 4 3 2 1।
बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करो आंसर, क्या आएगा, कौन सा प्रतिवर्ती नहीं है। यस, देखो प्रतिवर्ती क्या होता है, फिर से बता रही हूँ, जो 180 से बड़ा हो लेकिन 360 से छोटा हो, तो ऐसे कोण प्रतिवर्ती होंगे। 180 से बड़ा, 360 से छोटा, तो ये भी प्रतिवर्ती है। 219, 181, 181, ये भी 180 से बड़ा है, 360 से छोटा, ये भी सेम। लेकिन 169, 179 डिग्री तो 180 से छोटा है, इसका मतलब ये प्रतिवर्ती नहीं है। कैसा कोण है ये, अधिक कोण है ये। आपको ये पहचाना था कौन सा प्रतिवर्ती नहीं है, तो डी वाला है जो प्रतिवर्ती नहीं है। सभी को क्लियर? यस मैम। यस यस मैम। ठीक है, चलो यस मैम। अगला सवाल करते हैं हम। मैम पोल में ही। हाँ जी, पोल में। ये देखो, ये आपके सामने एक तरीके का कोण बनाया हुआ है, एंगल मेंशन नहीं है। आपको बताना है किस तरीके का कोण है, न्यून कोण है, समकोण है, ऋजु कोण है या अधिक कोण है। मैम कर दिया। वेरी गुड। ठीक है मैम। हाँ बेटा, 4 में से ठीक 3 है, का कर ठीक है। दिया। मैम कर दिया, मेरा भी ठीक है। मेरा भी ठीक है। यस, मैम कर दिया। दो बच्चों ने गलत कर दिया ये। यस मैम, दो बच्चों ने कर दिया, मेरा तो सही है। वेरी गुड। दो बच्चों ने गलत किया, ये भी गलत होना नहीं चाहिए था। मैम आपने अभी अभी दिया था ये बिना पोल के। हाँ, मैंने तभी तो मैंने समझाया था, बिना पोल के भी। यस मैम। ध्यान से देखो, आपको मैंने बताया कि बिना एंगल देखे कैसे पता चल जाएगा ये किस तरीके का है। गुड, वेरी गुड। आखिरी के 5 सेकेंड्स और। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कीजिए आंसर। बढ़िया बढ़िया। देखो, भी ये आएगा जो इसका। चिन्ह है इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब ये है कि ये 90 डिग्री है। मैंने आपको बताया ना कि जब भी बीच में इस तरीके का चिन्ह आपको नजर आए, स्क्वायर बॉक्स बना हो वर्ग के आकार का, तो 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री के कोण को हम क्या बोलते हैं, समकोण। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल। क्लियर, बी इसका करेक्ट आंसर है, बी वाला। ठीक है, हाँ, अगला क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से पोल में। देखो, ये पाइनएप्पल, सॉरी, ये आपका वाटरमेलन लग रहा है। ठीक है, इस तरीके का आपके सामने कोण बना हुआ है, इस तरीके का, इस तरीके की आकृति है। आपको बताना है कि ये भी अब किस तरीके का होगा, न्यून कोण होगा, समकोण होगा, ऋजु कोण होगा या अधिक कोण होगा। देख के पता करिए, डिग्री नहीं लिखी है, आकृति देख के पता चल जाएगा। गुड, कर दिया, कर दिया। सही है। हाँ सही है। मैं कितने बच्चों का
5 में से 4 बच्चों का सही। इतना इजी क्वेश्चन भी गलत हो रहा है। अब एक बच्चे ने गलत कर दिया। यस मैम, एक दो ने गलत कर दिया। मैम कर दिया। 3। वेरी गुड। वेरी गुड। गुड। 16 बच्चों का आंसर आ गया है, 13 बच्चों का करेक्ट है। दो तीन बच्चे रहते हैं, करो बेटा। देख के पता चल रहा है किस तरीके का कोड है। चलिए मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करो। देखो मैंने उसकी आकृति भी बना दी थी इस तरीके की कि आपको वैसे भी पता चल जाता। इस तरीके का देखो कितना डिग्री है बेटा। 90 वाली रेखा ये होती है ना। 90 वाला ये होता है। अभी 90 से कम की तरफ को है, 90 से कम है ये वाला। 90 से कम को क्या कहते हैं? न्यून कोण। था ना 90 से कम। यस, एक्यूट एंगल। समझ में आया? 90 से कंपेयर करते हैं, उस तरफ को माउथ ओपन है तो ये 90 से छोटा आ रहा है, इसलिए ये एक्यूट एंगल है। सभी को समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट सवाल। एक और क्वेश्चन बोल मी। देखो इस क्वेश्चन को पहले समझ लो। करना क्या है, आपके सामने 1 2 3 4 4 ऑप्शन दिए एंगल के हिसाब से, उनके सामने ABCD है। आपको मैच करना है कि 60 डिग्री क्या को क्या कहेंगे, ऋजु कोण कहेंगे, क्या कहेंगे, किस तरीके का है। तो ये जो ऑप्शन है, पहले का D है ना, दूसरे का A, तीसरे का B, इस तरीके से आपने मैचिंग करनी है। समझ में आ गया? एंगल की वैल्यू को कोणों के प्रकार से आपने मैच करना है। तो ध्यान से करो, ये क्वेश्चन इजी नहीं है। आपको मैचिंग करनी है और ऑप्शन में से देखना है कि किस हिसाब से होगा। पहले का डी या पहले का ए, इस तरीके से आपने ऑप्शन दिए हुए हैं मैंने यहाँ पे, तो उसको चूज करो कौन सा है। मैम कर दिया, सही है। सही है। यस मैम, मैंने किया और किसी ने कोई किया। बात नहीं, मैम कोई जल्दी नहीं। सही है। बाकी बच्चे जल्दीबाजी में मत करना, आराम से सॉल्व चलिए करो। ठीक है। 5 2 बच्चों ने गलत कर दिया। देखो बेटा मैं बार बार बोल रही हूँ, कोई जल्दी नहीं है। वैल्यूज दिए हैं, मैच करो और फिर ऑप्शन को चूज करो। मैम कितने बच्चों का ठीक है? 9 में से 7 बच्चों का ठीक है। मैम मेरा तो सही है। 2 बच्चों का गलत है अभी तक। मैम इस क्लास का पोल रिजल्ट भेजोगे आप कल? कल? हाँ कल मैं भेज दूंगी। आज का तो कभी कभी ऐसा होता है ना, थोड़ा सा टाइम मैम मेरा की भी वजह ठीक से है। नहीं भेज पाती हूँ, और कल मैं भेज दूंगी। ठीक है।
गुड, 17 में से 15 बच्चों का ठीक है। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं, कोई है रहता है जिसका? 5 4 3 2 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कीजिए हमसे। करेक्ट। तो यहीं से मैच कर लेते हैं। पहले 60 डिग्री को क्या बोलोगे, जल्दी बताओ। न्यून कोण। वेरी गुड। 90 डिग्री को समकोण। 180 डिग्री, 180 रिजु कोण। वेरी गुड। 270 प्रतिवर्ती। प्रतिवर्ती कोण। हाँ, तो पहले का डी है, दूसरे का सी है, तो कौन सा ऑप्शन है? बी वाला। 20 मैं का मेरा करेक्ट। सही था। ठीक है, सभी को क्लियर हो गया? ठीक है, ये थे हमारे क्वेश्चंस जो कोणों के बेस पे थे। अब आगे है अगला टॉपिक, रेखाओं के प्रकार। प्रतिच्छेदी रेखा, समांतर रेखा और लंबवत रेखाएं क्या होती हैं? ठीक है, तो प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है? ऐसी दो रेखाएं, अच्छा मैं दो रेखाएं बना रही हूं, उनमें एक उभयनिष्ठ बिंदु होना चाहिए। मतलब ऐसी दो रेखा जो आपस में मिल रही हो किसी एक बिंदु पे। ठीक है, कहीं ना कहीं मिल रही हो तो उन दोनों रेखाओं का एक उभयनिष्ठ बिंदु होगा ना, कॉमन पॉइंट, जहां पे दोनों के दोनों आके मिलेंगी। तो ऐसी रेखाओं को हम क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं बोलते हैं। कोई भी दो ऐसी रेखाएं जो आपस में मिलती हैं, आपस में मिलती हैं किसी भी एक बिंदु पे, ठीक है, एक उभयनिष्ठ बिंदु होगा उनका, तो उसी को हम प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं। ठीक है, जैसे सभी ने सीजर का इस्तेमाल किया, कैंची का, है ना। कैंची के आप दोनों पार्ट देखते होंगे कि एक दूसरे के ऊपर मिले हुए रहते हैं ना, और उसमें ये बीच का जो पॉइंट है जहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है, वही इनका क्या है? उभयनिष्ठ बिंदु है। ऐसी टेबल देखी होगी जो ऐसे क्रॉस टाइप में होती है, इसका भी उभयनिष्ठ बिंदु होता है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपने डेली लाइफ में देखे हैं जो हमारे प्रतिच्छेदी रेखाओं के होते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप दो पेन को देख लो, दो पेन ले लो और दोनों को ऐसे क्रॉस कर दो तो एक पॉइंट में मिलेंगे ना, तो इसी को हम प्रतिच्छेदी बोलेंगे। इतना सभी को क्लियर है? यस मैम। बहुत इजी टॉपिक है। इसके बाद समांतर रेखाएं क्या होती है? तो ऐसी रेखाएं जो कभी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, ऐसी रेखाएं जो कभी नहीं मिलेंगी एक दूसरे से। कितने भी आगे आप उसे एक्सटेंड कर लो, कितना भी बढ़ा लो, लेकिन वो कभी आपस में नहीं मिलेंगी। तो ऐसी रेखाओं को हम क्या बोलेंगे? समांतर रेखाएं या पैरेलल लाइंस बोलते हैं। ठीक है, हमेशा जो समांतर रेखा होती है उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? एक जैसा होता है, बीच का डिस्टेंस समान होता है। ठीक है, दूरी बराबर होती है, ये नहीं कि दूरी उसकी अलग अलग हो, दोनों के बीच की दूरी हर पॉइंट पे, हर जगह पे समान ही रहेगी। यहाँ भी उतनी रहेगी, इस जगह भी उतनी ही रहेगी, हर जगह ही इतनी रहेगी। ठीक है, आपस में कभी मिलते नहीं है। अच्छा मुझे बताओ, अगर कोई भी दो रेखाएं आपस में कभी मिल नहीं रही तो क्या उनके बीच का जो कोण है वो कितने डिग्री का होगा? अगर दो रेखाएं कभी नहीं मिलती तो उनके बीच का जो कोण है वो कितने डिग्री का होगा, बताओ। बता सकते हो? कोण बनने के लिए दो रेखाओं का मिलना जरूरी है, पहले पढ़ चुके हैं। अब बेटा जब रेखाएं आपस में नहीं मिल रही तो कोण कितने डिग्री का होगा? 0 डिग्री। वेरी गुड, 0 डिग्री। समझ गए? वेरी गुड लक्ष्मी। तो जब भी दो रेखाएं आपस में नहीं मिलेंगी तो एंगल कैसे निकाल लोगे? तो 0 डिग्री होगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि समांतर रेखाओं के बीच बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है, तो आप बोलोगे 0 डिग्री का।
ठीक है, अब इसको निरूपण कैसे करते हैं? देखो समांतर का जो चिन्ह होता है, कोई भी दो रेखा है, मान लीजिए ए बी और पी क्यू आपस में समांतर है, समांतर के लिए ऐसी दो रेखाओं का इस्तेमाल करते हैं, आपको पता है सभी को। ये चिन्ह ये दर्शा रहा है कि आपस में समांतर है, ठीक है, और आगे ये आप एरो भी लगाओगे, दैट मीन्स ये आगे को बढ़ रही है या समांतर है आपस में, ठीक है। एक और उदाहरण देखो, ये आपके सामने एक चतुर्भुज है, ये का क्या, इस चीज का क्या मतलब है कि ए बी किसके समांतर है? सी डी के। उसी प्रकार है डबल एरो का क्या मतलब है? दोनों भुजाओं में डबल एरो है, इसका मतलब ए सी किसके समांतर है? बी डी, ठीक है। हाँ, ये हो गया इसको उदाहरण की कैसे निरूपण करते हैं हम इसका, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आपने ऐसे देखे होंगे, क्रिकेट तो खेला होगा, सबने ही खेला होगा क्रिकेट, तो आप जब उसमें विकेट लगाते हो इस तरीके के, वो समांतर ही होते हैं ना, कभी मिलते नहीं है वो आपस में। रेल की पटरी। हाँ, रेल की पटरियां भी बोल सकते हो, ठीक है। और क्या बोलोगे आप? ऐसे आपने सलाखें देखी होंगी, या आपकी खिड़कियों में जो लोहे की डंडियां लगी रहती है वो समांतर होती है, मिलती नहीं है वो कभी, ठीक है, अगर सीधी वाली होती है तो। क्लियर सभी को? ये हमारे दैनिक जीवन से जुड़े उदाहरण हो गए। चलिए इसके आगे हम चलते हैं। लंबवत रेखाएं, लंबवत रेखाएं क्या होंगी? जो प्रतिच्छेद तो करेंगी लेकिन कितने डिग्री पे? 90 डिग्री पे। ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हुई जाती है और 90 डिग्री का कोण बनाती है, मतलब प्रतिच्छेदी तो कैसे भी कर देगी, ये भी प्रतिच्छेदी होगी, लेकिन जो लंबवत होगी वो सीधे सीधे करेगी, है ना, ताकि वो एक दूसरे पे 90 डिग्री का कोण बनाए। सभी को क्लियर? ये L2 दूसरी रेखा, L1 पहली रेखा। L2 और L1 के बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा तो वो लंबवत होगी। क्लियर? लंबवत का चिन्ह क्या होता है? ये उल्टा टी, उल्टा टी दर्शा रहा है कि ये आपस में कैसी हैं दोनों रेखाएं? लंबवत हैं या परपेंडिकुलर। उल्टा टी, सीधा टी बना दो उसको उल्टा कर दो तो ये लंबवत का चिन्ह हो गया, ठीक है। इसको उतार लीजिए सभी बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। ठीक है, यहाँ पे सारांश में तीनों तरीके की रेखा देख लो। समांतर रेखाएं का चिन्ह, बेटा चिन्ह या रूपांतरण आपको होना चाहिए पता, क्योंकि पोल में सवाल आएगा, फिर वहां कंफ्यूज मत होना। तो समांतर रेखाएं ऐसी होंगी जो आप, ठीक है, 0 डिग्री का एंगल बनेगा किनके बीच में? समांतर रेखाओं के बीच में। प्रतिच्छेद रेखाएं कुछ इस तरीके की होंगी जो किसी एक उभयनिष्ठ बिंदु पे मिल रही होंगी। लंबवत रेखाएं ऐसी होंगी जो कितने डिग्री का कोण बना रही होंगी एक दूसरे को, जब प्रतिच्छेद कर रही है 90 डिग्री का, 90 डिग्री का, ठीक है, 90 डिग्री का। इतना सभी को क्लियर हो? यस मैम। चलिए, अच्छा ये मुझे बताओ, ये मैंने क्या बनाया है? अब अच्छा, 4 ऑप्शन लिख रही हूं मैं, मुझे बताओ से लंबवत रेखाएं कौन सी है? मैम फर्स्ट वाली है। फर्स्ट वाली लंबवत जो है ए। सभी का? हाँ, इसके बाद पोल में मिलेगा बेटा सवाल। यस लंबवत पूछ रही हूँ, लंबवत कौन सी है आपस में? मैम फर्स्ट वाली। यस, वेरी गुड वेरी गुड। पहली वाली है जो लंबवत है, क्योंकि 90 डिग्री का कोण बन रहा है, फर्स्ट तो वाली लंबवत में 90 डिग्री का कोण बनता है। हाँ, फर्स्ट इसका आंसर है। चलिए अब एक क्वेश्चन पोल में कर लेते हैं। मैम बहुत सारी। यस मैम। आपको लंबवत रेखाएं पहचाननी है इन चारों में से, इन चारों में से जो लंबवत रेखा है, ABCD 4 ऑप्शन। मैम कर दिया, कितनों का ठीक है? एक बच्चे ने गलत कर भी कर दिया। दिया,
बेटा क्या कर रहे हो, गलत करने वाला सवाल नहीं है ये। ठीक है। सही। 8 में से एक का गलत है। मैम कर दिया। वेरी गुड, एक बच्चे ने तो गलत कर दिया। बात सही है। 12 में से 11 बच्चे। मैम मेरा मैं मेरा हम्म। सही है। मैम मेरा भी सही है। मेरा सही। वेरी गुड, 2 बच्चों ने गलत कर दिया। चार बच्चों ने गलत कर दिया ये अभी अभी। काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5 4 3 2 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करो। 4 बच्चों ने क्यों गलत कर दिया, अभी तो बताया था। लंबवत रेखाएं, बी बी वाली है। ये है लंबवत रेखा जो 90 डिग्री का कोण बनाती है। ऐसी रेखाओं को लंबवत ही बोलते हैं, है ना। ये हमारी कैसी है, ए वाली समांतर रेखा है। सी वाली कैसी है, प्रतिच्छेदी रेखा है। ठीक है, समांतर रेखा कभी आपस में नहीं मिलेगी, ठीक है, और प्रतिच्छेदी रेखा एक बिंदु पे जरूर मिलती है। चलिए अगला सवाल करते हैं अब हम। समांतर रेखा पहचानो एबीसीडी में से कौन सी समांतर है। मैम कर दिया। सही है मैम। हाँ सभी का ठीक, हाँ सभी का ठीक है अभी तक। मैंने कर दिया। बेटा मेरा तो सही है। मैम मेरा मेरा भी भी। सही है। मेरा भी सही है। मैम कर दिया। वेरी गुड वेरी गुड। बेटा देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने फिर बताया, फिर गलत हो रहा है। जो बच्चे जानबूझ के अगर गलत कर रहे हो ना बेटा, ये मत सोचना कि इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। सब डेटा रहता है कौन बच्चा कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो ये सवाल गलत वाले है ही नहीं जो आप गलत कर रहे हो। बारह में से 10 बच्चों का ठीक है। आराम से सॉल्व करो, इतना कोई मुश्किल टॉपिक नहीं चल रहा है। मैम क्वेश्चन नहीं आ रहा। बेटा अभी चैट सेक्शन मैंने बंद कर रखा है, पोल में करो फिलहाल, अभी ऑन करती हूँ चैट सेक्शन। क्वेश्चन नहीं आ रहा, एक मिनट में दोबारा स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, रुको। अभी आ रहा है। यस मैम। अभी आ रहा है समीक्षा। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं, हो गया सभी का। यस मैम। मैम 5 यस मैम। 4 3 2 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए आंसर कौन सा होगा। ऐसे सवाल था, समांतर रेखाएं बतानी है, देखते ही पता चल रहा है समांतर कौन सी है। ऐसी रेखाएं जो कहीं नहीं मिलती,
और उनके बीच की दूरी भी समान रहती है, तो डी वाला है। ठीक है, इनके बीच की दूरी भी समान है और ये मिल भी नहीं रही, लेकिन बी वाले को देखो, इसको आगे बढ़ाओगे तो कहीं ना कहीं तो मिलेगी ना, ये तो समांतर हो ही नहीं सकती। बहुत बच्चों ने, दो बच्चों ने सी पे टिक किया है, सी पे बेटा दोनों मिल रही है ना इस बिंदु पे, आपको तो वो ढूंढना है कि जो कहीं ना मिले। डी आएगा, ऐसी रेखा जो कहीं ना मिले, कितनी भी आगे बढ़ा लो उसी को समांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, हाँ, ये इजी इजी वाले सवाल हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मैम और दे दो पोल में। हाँ, लंबवत रेखाओं के बीच में कोण कितने डिग्री का होता है? बहुत इजी क्वेश्चन। लंबवत रेखाओं के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है, ये सवाल है आपका। मैम कर दिया, ठीक मैम है। कर दिया, गुड। मैम कर दिया। सबका ठीक है। हम्म, मैम हमारा भी ठीक है। मैम मेरा भी ठीक अपना है। दिया मैम। सभी का ठीक है, मैम कर दिया। गुड। अभी तक सभी का ठीक है। लंबवत रेखाओं के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है? दो बच्चों ने गलत कर दिया। इन बच्चों ने गलत कर दिया। बेटा इतना इजी सवाल कैसे गलत कर? एक दो बच्चे रहते हैं, करो। मैम सभी बच्चे तो करते भी नहीं है पोल में। काम डाउन। चलिए बेटा, 5 4 3 2 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करो। लंबवत रेखाएं बना लेते हैं, चलो पहले ऐसी रेखा बनाएंगे जो आपस में मिलती तो है लेकिन कितने डिग्री पे? 90 डिग्री पे। ऐसी रेखाएं, ऐसी कोई भी रेखा जो आपस में मिलती है लेकिन 90 डिग्री का कोण बनाते हुए, तो उन्हीं को हम लंबवत रेखाएं कहते हैं। क्लियर? 45 डिग्री लिखा है किसी ने, कहाँ बन रहा है 45 डिग्री? किसी ने 180 डिग्री लिखा है, किसी ने 60 डिग्री लिखा है। आपको बताया तो था 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। हाँ, बी आएगा। तो बी क्या था? जिन्होंने गलत किया है, बी ऑप्शन सही है इसका, ये बी वाला 90 डिग्री। मैम हमने भी पे टिक किया था। हाँ, चलिए एक और सवाल है, करें बोल में। यस मैम। यस मैम पोल में। क्वेश्चन नंबर 2। आपको प्रतिच्छेदी रेखाएं बतानी है। कौन सी रेखाएं प्रतिच्छेदी है इनमें से, इन चारों में से? प्रतिच्छेदी मैम वेरी गुड। अभी अभी तक सभी का ठीक है। मैम कर दिया। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक। प्रिंट कर दिया, सही है। अभी तक, मैम कर दिया। अभी तक सभी का ठीक है। ओके मैम। मैम कर दिया। वेरी गुड। प्रतिच्छेदी, इंटरसेक्टिंग लाइंस।
एक दो बच्चे रहते हैं, करो बेटा। मैम 19 में से 13 ने किया है। बेटा 19 में से 2 मेरे भी होते हैं ना, तो टोटल 17 में से 13 बच्चों ने किया। चलिए काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूं मैं। 5 4 3 2 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए। वेरी गुड। प्रतिच्छेदी रेखाएं मतलब ऐसी रेखाएं जो आपस में मिलती हैं एक बिंदु पे। तो आपको साफ नजर आ रहा है सिर्फ ऑप्शन ए में ही जो है रेखाएं मिल रही हैं, बाकी तो कहीं नहीं मिल रही। तो ए इसका करेक्ट आंसर है। ये भी समांतर, ये भी समांतर, ये भी समांतर, बाकी तीनों समांतर हैं, बट ए वाली हमारी प्रतिच्छेदी है। क्लियर है सभी को इतना? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, तो ये आज का टॉपिक था जिसमें हमने रेखाओं के प्रकार तक पूरा कंप्लीट कर लिया। इसके आगे के जो टॉपिक होगा वो हम देखेंगे अगली क्लास में, थर्सडे को।